अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे उम्मीद है कि आप खुश-ओ-खुर्म होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक सेट यू दिया हुआ है, एक सेट ए है, एक सेट बी। यू यूनिवर्सल सेट है, ए सेट और बी सेट इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट हैं। क्या है इसके? जैसा कि मैंने सबसेट बताया था कि सबसेट वो सेट होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होने चाहिए। वो उसका क्या कहलाएगा? सबसेट। सबसे पहले तो हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आपने इनकी टेबुलर फॉर्म बनानी है। आज का जो क्वेश्चन ये है, क्या बनानी है? टेबुलर फॉर्म। यहां पर देखें, टेबुलर फॉर्म कहता है एक्स, ये दो डॉट्स हैं, इसका मतलब यही होता है सच दैट, जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, आप इसकी जगह पे ये ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। कहता है एक्स इज मल्टीपल्स ऑफ टू, टू के मल्टीपल्स जनरेट कर और उनकी रेंज ये होनी चाहिए जीरो से बड़े। टू का मल्टीपल, पहला टू का मल्टीपल क्या होता है? टू। अपने आप पे मल्टीप्लाई, अपने आप पे डिवाइड भी हो रहा होता है। टू वन जा टू, टू का टेबल है। फिर टू टू जा फोर, और कहां तक जाना है? 30 तक, क्योंकि इक्वल का साइन है, इसका मतलब 30 इसमें शामिल है। अच्छा, दो का टेबल गिनते जाओ जी, कितना आएगा? तीन दो बार 6, दो चार बार 8, दो पांच बार 10, एंड सो ऑन अप टू 30 तक। दो के टेबल में, सॉरी, यहां पर 8 के बाद क्या आना है? 10। चलते चलते 30 तक आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि 30 भी जो है वो 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 15 टू द 30 होता है, 15 दो बार 30 होता है। आखिरी आपने तब 30 लेना है। इसी तरह सेट ए, इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है सच दैट एक्स इज मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स। यहां रेंज नहीं बताई हुई, सुने जरा, यहां एक लॉजिक है, यहां रेंज नहीं बताई हुई, लेकिन इतना हमें पता है कि सेट ए इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यानी इसके एलिमेंट्स इसके एलिमेंट से नीचे रहेंगे, ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसका सबसेट जो होता है वो हमेशा उससे क्या होता है? छोटा या उसके इक्वल होता है, बढ़ तो नहीं ना सकता। तो 30 से कम कम आपने मल्टीपल्स लेने हैं 6 के जी। 6 का टेबल, 6 दो बार 12, 6 तीन बार 18, 24, 6 पांच बार 30 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगला जो 6 का मल्टीपल है वो कितना आता है? 36। 36 इधर है ही नहीं, तो यहां पर तमाम एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग करने चाहिए। क्या करने चाहिए? अब देखें, 6 इसको बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, 12 बिलोंग कर रहा है, 18 भी कर रहा है, 24 भी कर रहा है, 30 भी क्योंकि उसके क्या है? ये सबसेट। अब मल्टीपल्स ऑफ 8, यहां पर देखिए, इसको सच दैट कह सकते हैं। x इज द मल्टीपल्स ऑफ 6, 8 का टेबल, सॉरी 8, 8 वन जार 8, 16। अगला क्या आता है? 32, 8 फोर जार 32, 32 तो फिर आगे इंक्रीज कर जाता है, तो आपने वो नहीं लेना। ये आपका सेट बी की टेबुलर फॉर्म, ये सेट ए की टेबुलर फॉर्म, ये सेट यूनिवर्सल सेट की टेबुलर फॉर्म आ चुकी। हमने उनकी लिस्टिंग कर दी एलिमेंट्स। अब देखें, 8 जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, 16 भी इसको बिलोंग कर रहा है, 24 भी इसको बिलोंग। सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, लिहाजा सेट ए और सेट बी इस यूनिवर्सल सेट का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। ये काम हो गया। इसके बाद अगली बात उसने पूछी है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या, कौन कौन से हैं? आपने यहां पर 24 यहां पे लिख देना, सेकंड आंसर। तीसरे नंबर पे उसने पूछा कि वेन डायग्राम बनाएं। क्या बनाएं? वो समझ लें, वो थोड़ा सा समझने वाला है, यानी इसकी डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम क्या होती है?
आपने एक बॉक्स लेना है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट का बॉक्स। ये बड़ा बॉक्स है, क्या है? इसमें जैसे डिनर सेट का एक बॉक्स होता है, उसमें तमाम वैरायटीज होती हैं, प्लेट्स, बाउल्स, चम्मच, हर चीज उसमें वैरायटीज मौजूद है। तो समझ लें यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसमें तमाम सेट मौजूद है। अच्छा, इसमें एक सेट ए भी मौजूद है, सेट बी भी मौजूद है। ये आपका सेट ए है, ये सेट, डायग्राम से बात को वाजे करूंगा। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं जी? लिखें, 6, 12, 18, 24 है। 24 मैं यहां लिखूंगा, क्यों? क्योंकि वो सेट ए और बी में कॉमन है, तो ये वाला पार्ट जो है वो दोनों सेट का कॉमन पार्ट है। और बी में बाकी जो एलिमेंट है 8 एंड 16, इस तरह से डायग्राम बने, इसे कहते हैं वेन डायग्राम। सेट ए में वो एलिमेंट्स जो बी में कॉमन नहीं है वो साइड पे लिखने हैं, सेट बी के वो एलिमेंट जो ए में ए के साथ कॉमन नहीं है वो बी में लिखने हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये उसका कॉमन पॉइंट है। कॉमन देखे, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये जो वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन। और यू में क्या आता है? यू में ये सारे मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा जो यू में पड़े हैं वो आप यू के खाने में लिख दें। ये सारा स्पेस यू की है, बाकी जो बचते हैं कितने एलिमेंट? ये 2, या आप यहां पे लिख दें, 4 यहां पे लिख दें, 6 ना लिखें, 6 इधर लिखा गया है, वो यू के अंदर ही आ रहा है ना। 8 लिखा हुआ है, 10 लिख लें। उसके बाद 10 के बाद क्या आता है? इसको आप कंप्लीट कर लें ताकि गलती ना हो। देखिए 30 तक कंप्लीट कर लें। 10 के बाद क्या आता है? 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। अब बाकी लिख लें। कहां तक पहुंचे थे? 10 तक। 12 लिखा गया है, 14 नहीं लिखा, लिख लेते हैं। 16 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 20, 22 लिख लेते हैं, 24 लिखा हुआ है, 26 लिख लेते हैं इधर, 28 वो यहां लिख लें, 30 यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये ना। तो इस स्पेस में जो यू के अंदर स्पेस बची हुई है, उस स्पेस में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और बी में नहीं हैं, वो आप इस स्पेस में एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये तमाम एलिमेंट्स को अगर कंबाइन करें तो आपका यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जनरेट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम भी समझ में आ गई है और बाकी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी समझ में आ चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और ये सेट जी और सेट एच, ये दोनों इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। सबसेट से मुराद ये होता है कि इन सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट में मौजूद होंगे, इस सेट में जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो इस सेट में मौजूद होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सेट, इसमें तो एलिमेंट्स नजर ही नहीं आ रहे, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये तो आप इधर सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें एलिमेंट्स की लिस्टिंग करेंगे, उसकी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे ताकि एलिमेंट्स क्लियर हो सके। तो ये हमें करना आता है। वैसे देखें, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को क्लियर करते हैं, क्या आते हैं? कहता है एक्स क्या है? एलिमेंट। ये है सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? जी को, मतलब के सेट ऑफ इंटीजर से लेने एलिमेंट्स। फिर उसने कहा रेंज क्या है? 0 से बड़े
और 150 के बराबर या 150 से कम, तो 0 से बड़ा कौन होता है इंटीजर? 1 होता है। 1 2 3 कहां तक जाना है? 150 तक जाना है। इक्वल का मतलब होता है कि 150 उसके अंदर इंक्लूड करना है आपने। 0 इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां इक्वल का साइन नहीं है। अगर यहां इक्वल का साइन होता बेटे तो फिर 0 भी मैं साथ शामिल करता, लेकिन यहां तो 0 से ग्रेटर लेने हैं, तो फिर 0 से ग्रेटर कौन होता है? 1। क्योंकि इधर से पढ़े ना तो इसका क्या मतलब है? x ग्रेटर देन 0। और अगर इधर से पढ़े x को, x लेस देन आर इक्वल टू 150। लो जी, यूनिवर्सल सेट आपके सामने आ गया, उसके एलिमेंट्स भी डिक्लेयर हो गए। अब हम आते हैं जी की तरफ। याद रखना है कि जी सेट जो हम तैयार करेंगे अब, उसका कोई भी एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं होगा। इसके तमाम एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे, तभी तो ये सबसेट कहलाएगा। अब देखें किस नौइयत के एलिमेंट्स आने हैं। कहता है 2 की पावर m के आने हैं। अच्छा, 2 की पावर m क्या है? यहां पे इंटीजर्स हैं। अच्छा, अब यहां पर m की रेंज बताई है 0 से लेके 12 तक। आइए बनाते हैं रेंज। पहला 2 की पावर m की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है? 0 से लेके 12 तक। और इक्वल का साइन का मतलब 0 भी लेना है आप। इधर इक्वल का साइन का मतलब 12 भी लेना है। देखें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसी तरह लेते लेते आपने 2 की पावर 12 तक पहुंचना है। अब इसको मैं मजीद सॉल्व कर लेता हूं अगले स्टेप में। अब 2 की पावर 0 क्या होता है? चले इधर मैं इसके नीचे ले लेता हूं, इधर ही सेट में ले लेता हूं। 2 की पावर 0 क्या होता है? क्योंकि किसी चीज की पावर 0 ले तो क्या आता है? 1। 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3, 8, सो ऑन। अब मैं 2 की पावर 12 लेते हैं, कितना आता है? आप कैलकुलेटर से 2 की पावर 12 लें। स्टूडेंट्स, मैंने 2 की पावर 12 ली तो क्या आया? 4096। ये सेट फाइनली, ये वाला सेट ये तैयार हो चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पे। अब आप सोच रहे होंगे सर, अभी अभी तो आपने कहा है कि ये जी सेट जो तैयार हो रहा है ये इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, लेकिन इसके एलिमेंट्स तो 4096 150 से कहीं आगे तजावुज कर चुके हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अब आप देखें, अब आप ये सोच रहे हो कि सर यहां पर उसने रेंज भी तो 12 तक दी हुई है। भैया, रेंज यहां जहां मर्जी तक वो दे दे, हमें इससे कंसर्न नहीं, लेकिन लाजमी बात यह जरूर है कि यहां पर जो आखिरी वैल्यू हो वो 150 से तजावुज ना करे, वो 150 हो या उससे पीछे हो या उससे कम। अब आपने इसका मतलब 2 की पावर 12 तक तो जाना ही नहीं। 2 की पावर 12 लेने से हमारा ये मौजूदा सेट यूनिवर्सल सेट से तजावुज कर जाता है। तो अब हमने हिसाब लगाना है कि यहां 2 की पावर लास्ट में कितनी मौजू है, कितनी सही रहेगी, ये हम अब डिसाइड करेंगे खुद से। उसकी बताई हुई रेंज को हम फेक कर देंगे। अच्छा, अब सोचिए 2 की पावर यार 7 लें तो 128 आता है, 2 की पावर 8 लें तो 256 आता है। सुन रहे ना? इसी तरह आगे तो बढ़ता चला जा रहा है, मगर हमारी रेंज है 150 तक। तो यहां पर मुझे बताइए कि 150 से पीछे पीछे कौन है?
यस, ये इसका मतलब 2 की पावर 7 से आगे हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो 150 से आगे चला जाता है। यहां तो 2 की पावर 12 है, ये तो कहीं दूर जाके आता है। हम तो 2 की पावर 7 तक यहां पर ले सकते हैं। तो आखिरी वैल्यू यहां पर हम क्या लेंगे, 2 की पावर 7, जो कि किसके बराबर है, देखें अब ये 150 से पीछे पीछे, ये उसका क्या बन गया, अब सब सेट बन गया। एच सेट कहता है यहां एक्स, मतलब ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो स्केयर्स हो। क्या हो? 1 भी तो स्केयर है। स्केयर कौन कौन होते हैं? 1 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, जो किसी के स्केयर है, 16 हो गया, 25 हो गया, 26 तो नहीं किसी का स्केयर। देखे ना, ये 1 जो है ये 1 का स्केयर है, ये जो 4 है ये 2 का स्केयर है, ये जो 9 है ये 3 का स्केयर है, ये 4, मतलब ये तो स्केयर्स बन रहे हैं। आप देखें ना, आगे 6 का स्केयर, आगे 7 का स्केयर, आगे बना ले स्केयर, क्या बनते हैं जी, क्या आएगा, 36, 49, आगे क्या आता है 64। अब 25 और 36 के बीच में कोई भी इनके दरमियान में स्केयर मौजूद नहीं है। इसी तरह 49 और 60 के दरमियान में भी कई मौजूद नहीं है। 49 के बाद काउंट करना शुरू करते हैं, 50 नहीं है, 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 नहीं है, 54 नहीं है, 56 नहीं है, तो 64 ही आएगा। तो इस तरह सो ऑन चलते जाएंगे, मगर आपने चंद लिख लेने, लेकिन आपकी रेंज 150 से वही शर्त है, वही शर्त है, 150 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अच्छा चलते जाएं, 9, 10, 11, 12 का स्केयर लें तो 144 आता है। 12 का स्केयर लें, अच्छा 13 का स्केयर लें तो 169 आता है। अब आपने खुद से अंदाजा लगाना है, हमारी रेंज 150 है, तो कहां तक स्केयर्स की वैल्यू एग्जिस्ट, यहां तक। चल ले लें, 1, 4, 9, 16, 25, 36, so on 144। स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करते हैं, देखें टेबुलर फॉर्म बन चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं इसका यूनियन, जी यूनियन एच। लो जी, जी हमारे पास क्या है, ये सारा जी है 128 तक। जी लिख लें, कंबाइन कर लें, 1, 2 भी है बेटे, 4, 8, 9, 16 एंड सो ऑन, और एंड पे लिख दें 144। बिल्कुल 128 आएगा, इसमें 128 भी आएगा, लेकिन आप उसको सो ऑन कर दें और एंड पे कौन सी टर्म आएगी, जो उसमें बड़ी है वो आएगी। लेकिन एन मुमकिन है कि 128 और 144 के दरमियान में भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि 144 से पीछे किसका स्केयर होता है, 144 12 का स्केयर है, और इससे पीछे 11 का स्केयर लें तो कितना आता है, हाँ अब 121 128 से पीछे ही है, इसका मतलब 128 और 144 के बीच में कोई नहीं आता, यानी इससे पहले 128 आप लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लिखें तो आप लास्ट टर्म लिखें। अच्छा इसके बाद जी इंटरसेक्शन एच। अब जी और एच का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट लेने क्या आता है, जी में क्या है, इधर 1, एच में भी 1, इधर जी में 4 है, एच में भी 4 है, इधर जी में 16 आएगा, चूंकि 2 की पावर 8 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 आगे ले तो 16 आएगा, और इधर भी 16 मौजूद है। अच्छा अब आगे मेरा ख्याल है कोई डिजिट 144 इधर है, इसमें मौजूद नहीं, और कोई पॉसिबल नहीं है,
128 और इधर 128 नहीं आएगा, 64। जी बिल्कुल एग्जैक्ट। आप देखें यहां पर 64 आएगा, इसमें इधर 2 की पावर 6 लें तो 64 आता है, बिल्कुल 64 भी आएगा। और सोचें, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन, इसकी टेबुलर फॉर्म, फिर उनका यूनियन और इंटरसेक्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज है 3.2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है P is equal to X such that X is a prime number and, या यूं कह लें X is a prime number लिखने की बजाय आप लिख दें X belongs to P, ऐसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद लिख दें एंड X लेस देन आर इक्वल टू 20 ग्रेटर देन 0। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा, साथ में ही इसकी टेबुलर फॉर्म बना लें। क्या बनेगी कि प्राइम नंबर लेने जो 20 से लेस हो या 20 तक, इक्वल का साइन भी है, और प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? 2 से। 2 0 से बड़ा ही होता है। 3 5 7 11 13 17 19 भी आएगा, 19 20 से नीचे 20। उसने तो कहा कि 20 को भी इंक्लूड करें, मगर 20 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हम प्राइम नंबर ले रहे हैं। प्राइम नंबर जो है वो 20 नहीं। अच्छा, इसके बाद कहता है Q, एक सेट Q देता है, उसकी भी सेट बिल्डर फॉर्म है। Q X इज डिवाइजर ऑफ, क्या है? डिवाइजर ऑफ 210 एंड वही रेंज इसमें भी दी हुई है, X लेस देन आर इक्वल टू 20 ग्रेटर देन 0। इसकी भी आपने लिस्टिंग करनी है एलिमेंट्स की, टेबुलर फॉर्म बना लें। यानी आपने एलिमेंट्स यहां पे लेने हैं ऐसे जो 210 के डिवाइजर हो। 1 डिवाइजर है, 1 तो सभी का डिवाइजर होता है, यानी वो एलिमेंट लेने हैं जो 210 को डिवाइड कर सके पूरा पूरा। अच्छा, 2 आएगा? बिल्कुल 2 डिवाइड करता है उसको पूरा पूरा। 3 210 को करता है। आप कैलकुलेटर पकड़ लें, 210 को 3 पे डिवाइड करें, पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब वो इसका डिवाइजर है। जी करते जी बिल्कुल आएगा, 3 पे होगा ये। अब 210 को 4 पे डिवाइड करो जल्दी से, 210 को डिवाइड 4 करो जी। 210 को 4 पे डिवाइड करो, नहीं होता। 5 पे करो तो डिवाइड करो, नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेटर से सब डिवाइड करके देखे। 210 को 1 पे डिवाइड किया, आंसर 2 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 10 पे, 14 पे और 15 पर भी 210 डिवाइड हो सकता है। 16 पे नहीं हो रहा, 7, क्योंकि हमें इजाजत तो 20 तक जाने की है, लेकिन 15 से आगे कोई भी 210 को डिवाइड नहीं करता, तो यहीं पे ब्रेक लग जाएगी। तो P और Q का आपने यूनियन करना है, इनका कंबाइन कर लें। क्या आता है जी? 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 19। इस तरीके से हमारा P यूनियन Q आ गया। इसी तरह आप यहां पर, चले मैं इंटरसेक्शन यहां पे ले लेता हूं, P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q में क्या होगा? इन दोनों का हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने। कॉमन कौन कौन से हैं? 2 3 5 7, बस 11 नहीं है बेटे, 11 नहीं। चलें जी, कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? 2 3 5 एंड 7। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। हमने यूनियन ले लिया और इंटरसेक्शन ले लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। तो नंबर 4 देखें, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन शो करना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? मसलन दो सेट्स हैं, ए यूनियन बी बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए के। ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। इसे कहते हैं
यूनियन प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कॉम्यूटेटिव में क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के। तो हमारे पास यहाँ दो सेट्स दिए हैं, हर क्वेश्चन में ए की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5, सेट बी दिया हुआ है 4 6 8 एंड 10। तो बेटे आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी क्या है, पहले ए सेट लिख लें, अपने स्टेप वाइज करना है, फिर बी सेट लिख लें, अब इनको कंबाइन कर लें 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। तो ये आ गया ए यूनियन बी। अब हमने क्या लेना है, बी यूनियन ए। तो पहले बी सेट को लिखें 4 6 8 एंड 10 यूनियन ए लिखें 1 2 3 4 5। अब इनका यूनियन कंबाइन कर लें, इनको 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। बेटे जो कॉमन दो दफा आता है उसको एक दफा लिखना है। अब आपने ये क्या निकाला है, बी यूनियन ए, यहां पर लिख दें हेंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो आपने देखा ए यूनियन बी का आंसर भी वही है, बी यूनियन ए का आंसर भी वही है। तो हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो शो कर दी। इसी तरह इसका इंटरसेक्शन लेंगे, बहुत आसान है, आपने यूनियन यहां पर इसको रेस कर देना है क्योंकि हम अब इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो रकम वही रहेगी। देखें अब इनके दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स बेटे 4 है और कुछ भी नहीं है 4 के अलावा, लो जी सिर्फ 4 आएगा। इधर भी इंटरसेक्शन ले लें, इधर भी इंटरसेक्शन ले लें, इधर भी कॉमन क्या आता है, 4 आता है। तो आपने यहाँ पे 4 लिख लेना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। तो ये होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखें, इसमें एक एन है एक जी है। आपने क्या यहाँ पर शो करना है, एन यूनियन जी, जी यूनियन एन। तो एन यूनियन जी या यूं ले लें, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एन यूनियन जी। तो एन क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, यूनियन जी हमारे पास क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड। बेटे जब इनका यूनियन करेंगे तो ये सारे का सारा सेट इसके अंदर नहीं आ जाएगा, जी के अंदर समा जाएगा, तो जी बच जाएगा। सेट आपका कौन सा बच जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। तो ये दोबारा से आपका कौन सा सेट आ गया, जी। कौन सा बन गया, क्योंकि ये नेचुरल नंबर सारा इसके अंदर मर्ज हो जाएगा और हमारे पास वही z बच जाएगा। समझ आ गई बात की। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड आपने लेनी है, वो भी ऐसी ही आएगी। ये पहले लिख लेना है, इसको बाद में लिख लेना है, यूनियन करेंगे जी आ जाएगा। इसके बाद मैं इंटरसेक्शन समझा दूं आपको। इंटरसेक्शन क्या आएगा, उसमें यहां इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहां इंटरसेक्शन आ जाएगा, इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, इधर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट इनमें कौन कौन से आ रहे हैं, यस कॉमन एलिमेंट में यहां पर क्या आएगा 1 2 3, यानी उसका आंसर जी की बजाय फिर नेचुरल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे ना। तो इंटरसेक्शन लेने से नेचुरल नंबर आ रहा है, यूनियन लेने से जी आ रहा है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड भी ले लेनी है, इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड भी ले लेनी है। तो अब मैं ना आपको इसका थर्ड पार्ट करा के आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ रियल नंबर है जो 0 से बड़े हैं या 0 भी उसके अंदर शामिल है। तो काफी मतलब ये सेट हमारा ए जो है वो रियल नंबर अगर हम बनाएं तो ये काफी लंबा सेट, बड़ा सेट बनता है। इसमें रैशनल नंबर भी आ सकते हैं, इर्रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। तो हम इसको इसकी लिस्टिंग करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं जनरल फॉर्म में। आप इस तरह करें, ये बी हमारे पास कौन सा नंबर है,
रियल आर। अच्छा आर बड़ा है या ये बड़ा है? आर बड़ा है। आर का मतलब बड़ा सेट। इसमें तो लिमिट है ना सिर्फ 5 में। इसमें तो लिमिट है कि हमारे पास वो रियल नंबर लेने हैं जो 0 के बराबर है या 0 से बड़े हैं। मगर इस आर का मतलब वो रियल नंबर तमाम लेने हैं जो 0 से बड़े और बराबर भी हों और इससे छोटे भी हों। समझ आ गई बात की? तो इसका मतलब ए यूनियन बी करने से अगर ये हम ए सेट ले लें, x बिलोंग्स टू आर, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यूनियन ये दूसरा रियल नंबर ले लें, दूसरा रियल नंबर, उसको ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हैं। अब दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? इसमें बड़ा कौन है? इस सेट में बड़ा सेट कौन है? ये बी वाला बड़ा है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं, इसमें सारे रियल नंबर है। इसमें लिमिट लगी हुई है, इसका मतलब ये छोटा है, इसमें कम एलिमेंट है। इसमें जब यूनियन करेंगे तो फिर बड़े वाला आ जाना है। बड़े वाला कौन है इसमें? रियल, ये बच जाएगा। ओके, क्योंकि ये इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। अच्छा इसी तरह बी यूनियन ए करें तो पहले बी लिख लें, यूनियन फिर ए लिखें, x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर इसका आंसर भी क्या आएगा? बताएं इनमें बड़ा कौन है? ये वाला। इसमें कोई लिमिट नहीं, x बिलोंग्स टू r का मतलब 0 से बड़े भी 0 से छोटे भी हर तरह के। तो ये तमाम का तमाम सेट इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो आपने यूनियन में इसी सेट को लिख देना है। तो इस सेट का नाम क्या है? r। इसको आप r भी कह सकते हैं। तो देखा हमने a यूनियन b लिया तब भी आर आया, बी यूनियन ए लिया तब भी आर। इंटरसेक्शन में थोड़ा सा उलट हो जाना है। अब मैं इंटरसेक्शन लेता हूं, आपने ये साइन चेंज कर देना, ठीक है? सॉरी, इंटरसेक्शन। अच्छा अब मैं इसको भी रेज करता हूं क्योंकि वैल्यूज तो वही यूज करनी है। इंटरसेक्शन। अच्छा अब इसमें देखें, इसमें कॉमन एलिमेंट्स किसमें आएंगे? जैसा कि मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि नेचुरल नंबर छोटा होता है, z बड़ा होता है। z में ऑलरेडी नेचुरल नंबर मौजूद होते हैं। जब उनका इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है? नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर दोनों में कॉमन होते हैं और उसमें जो छोटा होता है वो कॉमन आता है। अच्छा अगर उनका यूनियन ले, नेचुरल का और z का यूनियन ले तो क्या आता है? बड़ा आता है, z आता है। इंटरसेक्शन ले तो n आता है। सेम उसी थीम को सामने रखना है आपने। इसमें बड़ा कौन है? ये बड़ा है। अब इंटरसेक्शन में जो छोटा है वो आना है क्योंकि उसके कॉमन एलिमेंट्स उसमें दोनों में शामिल हैं। तो क्या आना है फिर? ये लिमिट वाला आना है, ये लिमिट वाला। इस लिमिट वाले का नाम क्या है? सेट ए। आप इसको ए भी कह सकते हैं क्योंकि इसका नाम ए है। यहां पर देखें, यहां पर भी वही है, जगह ही चेंज है ना इनकी। तो कौन आएगा? ये आपका कौन सा सेट है? आर है। ये कौन सा सेट है? ए। आर और ए का इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा? क्यों? क्योंकि ए आर के अंदर पहले ही मौजूद है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हुआ फिर? ए के कॉमन एलिमेंट होंगे तो यहां पर सेट ए आ जाएगा। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी ए के बराबर, बी इंटरसेक्शन ए भी ए के बराबर। तो इस तरीके से आपको समझ आ गई है ना? नेचुरल और जी में भी यही थीम चलता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आई होप सो के ये क्वेश्चन आपको आसान लगे होंगे। हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन भी डिस्कस की है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी डिस्कस की है। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।